की नेता और पूरा जनरल हाउस, एक तरह से यहाँ पर सैकड़ों टीचर था, पूरा सैकड़ों टीचर, जरा नोट करें एक बार सर चीज में, सैकड़ों टीचर श्रीमती सविता कात्यायन पवार को केंद्रीय चेयरमैन के अंदर अपनी आस्था प्रकट करता है और लगातार आप काम करते रहे आप इसके लिए। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज जो है बाबा साहब की जयंती मनाई गई 132वीं, और देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रंगारंग और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, सम्मानपूर्वक जो है सभी का सम्मान भी किया गया। हाउ यूर फील मैडम, पहले आपसे जानना चाहेंगे सविता जी, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि आपके नेतृत्व में हुआ ये? सर मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी यूनियन जो बाबा साहब की 132वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर पाई। मेरे सभी टीम मेंबर्स जो है सभी ने बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी। मैं रंजीत जी, कन्हैयालाल जी, सतीश चालिया जी, सब ने बहुत मेहनत करी इस कार्यक्रम के लिए। सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत खुशी है मेरे को कि आज हमारी यूनियन की आवाज़ पूरी दिल्ली में गूंजेगी। सविता जी, देखा जाए कहीं ना कहीं टीचरों के साथ में तमाम तरह की परेशानियां, समस्याएं रहती हैं, कभी रोस्टर की, कभी आरक्षण की। क्या इन सब समस्याओं से जूझते हुए भी शिक्षण संस्थान चल पाएंगे इस देश के अंदर? सर हमारी यूनियन लगातार आरक्षण को लेकर, रोस्टर में आरक्षण मैटर को लेकर और जो स्कूलों में जो भी परेशानी होती है उसको लेकर हम लगातार अपने एजुटेशन का लगातार हमारे जो हमने लेटर मेमोरेंडम दिए हुए हैं हमने एलजी हाउस में दिया, कमीशन में दिया और डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, और लगातार उस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है कि आज कई स्कूलों में इस चीज़ को लेकर स्पेशल कमेटी बैठी है। कहीं ना कहीं हमारी यूनियन जो इस तरीके से काम कर रहे हैं स्कूलों में, बाकी लोगों के बीच में एक डर थोड़ा पैदा हो गया कि हाँ आज इन लोगों के साथ अगर इस तरह का कोई अन्याय होता है तो उनकी आवाज़ उठाने वाली कोई यूनियन है। तमाम देखे जाए शिक्षण संस्थानों में कहीं ना कहीं जो है वो मतलब व्यवस्थाओं का अभाव है, और बार बार जो है शिक्षकों को जो है सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है, उनको जो और अलाउंस जो है वो भी टाइम से नहीं मिल पा रहे। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई धोखाधड़ी कर रही है? सर जो सैलरी ना मिलने की समस्या है वो हमारी एमसीडी में बहुत सालों से इस चीज़ को लेके हम फेस कर रहे हैं, और इस सैलरी के मुद्दे को लेके मैंने पिछले 2-3 सालों में जितने एजुटेशन हुए, सिविक सेंटर में भी हमने सर्दियों के 15 दिन ज्वाइंट काउंसिल बना के हमने धरना दिया था, और रात दिन बैठ के हमने भीषण ठंड में, मतलब इतनी ज़बरदस्त ठंड थी, और आज भी जितने भी हमारे सैलरी को लेके परेशानी होती है हम लगातार डिपार्टमेंट में कंसर्न करते रहते हैं, हमारे मेंबर जाते रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तमाम तरह के जो है एजिटेशन आप करते हैं, कभी जंतर मंतर पे जाते हैं, कभी जो है पार्लियामेंट को घेरने की बात करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आँख मूंद करके आपकी बातों को नकार देती है। उस मामले को लेके जो है फिर अगला कदम कैसे आप तैयारी करते हैं? सर कब तक कोई चीज़ अनदेखा कर सकते हैं? हमारी यूनियन ने दिन रात, मेरे ख्याल से आज तक किसी यूनियन ने इतने जंतर मंतर पर एजुटेशन नहीं दिए होंगे जितने कि हमारी यूनियन ने एजुटेशन दिया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारी यूनियन का नाम जाने वाला माननीय पूर्णिया जी के नेतृत्व में आज तक इतने एजुटेशन दिए गए हैं जो किसी यूनियन ने नहीं दिए। कब तक सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार कब तक अनदेखा करेगी? जो शिक्षकों का हक है, वेतन एक बेसिक उनका मूल वेतन जो मिलना चाहिए उसकी वो लड़ाई लड़ेगी, और जब तक वो समानता तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी उसकी वो लड़ाई लड़ती रहेगी हर समय तक। मैडम, रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेके काफ़ी सालों से जो आपका रिजर्वेशन प्रमोशन का जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, लेकिन अभी तक उस पर क्या आपकी कमजोरियां रहीं, क्यों नहीं सरकार उसको आपके लिए लागू कर पा रही है? सर ऐसा है, जो रोस्टर में प्रमोशन वाला मैटर है उसको लेके स्टार्टिंग से ही अभी दिल्ली सरकार में भी टीजीटी पीजीटी की लिस्ट आई थी, हमने उसके रिगार्डिंग एलजी में, डिपार्टमेंट में, और राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री थे, और कमीशन तक में भी हमने रोस्टर को लेकर मेमोरेंडम दिया, और उसके अब जब लिस्ट आई तो उसमें काफ़ी हद तक फोकस किया गया, मतलब अनदेखी तो नहीं करेगा लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स को अनदेखा गया। उसके रिगार्डिंग हमने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री चेयरमैन है, जो सिंसिली पार्लियामेंट्री चेयरमैन है, उनसे हमारा उनका डेलीगेशन अभी कुछ दिन पहले मिला था, और अभी 2-3 दिन पहले 20 तारीख को पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, हम बाकायदा हमारा पूरा डेलीगेशन गया था, हमने वहाँ रोस्टर दिया था। जो डीओबीटी और दिल्ली सरकार का जो ऑर्डर है
है, जो प्रमोशन मतलब कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए हॉस्टल में, उसको हम जब तक वो पूरा नहीं होगा हमारी लड़ाई पूरी तरीके से जारी रहेगी। सविता कादियान जी, जिस तरीके से स्कूलों में देखा गया है एससी और मुस्लिम बच्चों के अलग से सेक्शन बनाए गए हैं, क्या आप उन पर कोई विचार रहेगा कि उन स्कूलों को कोई गाइडलाइन देंगे आप? नहीं सर, ये मैं नहीं इस बात को मानती कि एससी और मुस्लिम के लिए कोई अलग से सेक्शन बनाए गए। एससी और मुस्लिम बच्चे भी लगातार स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके लिए हम अलग से डिपार्टमेंट से भी अलग स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं, पर हम ये ध्यान रखते हैं कि उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप या जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल कराई जा रही है, वो उनको किसी कास्ट सर्टिफिकेट में इशू होने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब कि उस चीज़ से वंचित ना रहे। सविता जी देखे जाए आज 132वीं जयंती मनाई गई है बाबा साहब की, और आप खुद एक महिलाओं की खातिर जो है बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए हिंदू कोड बिल की, आज आपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी ज्वेलरी पहनी है, अच्छी पोजीशन पे हैं, कितना आप जो है बाबा साहब को आज सिरे देती हैं इस बात का, क्या कहेंगी? मैं बाबा साहब का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाबा साहब किसी एक समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया, मतलब कि हर तबके के लिए जो काम उन्होंने किया, हर वर्ग के लिए लेकिन जो महिलाओं का वर्ग था वो किसी तबके में काउंट नहीं था। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल के तहत जो एक व्यवस्था दी, उस हिंदू कोड बिल की वजह से आज मैं धन्यवाद कर पा रही हूँ कि मैं आज पढ़ लिख पाई, मैं नौकरी कर पाई और आज इतने बड़े मंच में मैं आप सबके बीच में हूँ। तो ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही मैं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की वजह से महिलाओं को इतना अधिकार दिया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पे बैक टू सोसाइटी, महिलाओं को कुछ ना कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए और हम उसको कुछ कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। लेकिन इस देश के जो है शंकराचार्य मठाधीश वो कहते हैं कि अगर महिलाएं जो है मंदिर जाएंगी, पूजा पाठ करेंगी तो हो सकता है उनका जीवन सफल हो जाए, इस बात से भी कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हमारी पूजा हमारा पाठ मतलब कर्म है और हमारी विद्यालय है जहाँ हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ और बाबा साहब के विचारों पर उनको चला पाएँ, बाबा साहब के कुछ विचार उनको भर पाएँ, तो वो मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर मठ जिसको हम कहते हैं वही है कि बच्चे हमारे स्कूलों में जाएँ, शिक्षा ग्रहण करें। आप खुद एक शिक्षण संस्थान में जो है एक रिस्पेक्टेड पद पे जो है बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको पढ़ाई के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। अगर समाज में देश के लिए, समाज के लिए कुछ मैसेज देने की बात की जाए तो क्या मैसेज देना चाहिए? सर जी क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे? मैसेज की बात की जाए, इस देश के अंदर जो है करोड़ों बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती, तो आप खुद एक शिक्षण संस्थान में काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ऐसे लोगों के लिए, मैं जिसको स्कूल में पढ़ाती हूँ और जो हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो गरीब, पिछड़े और SC/ST कैटेगरी के बच्चे हैं। हम ईमानदारी से ये कहते हैं कि उन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, सर्वे करते हैं, उन बच्चों को स्कूलों तक लाते हैं और उन बच्चों को स्कूलों में मतलब कि पढ़ाई कभी जो किताबी पढ़ाई होती है हम उसको उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं कि बच्चों इस तरीके से ये चीज़ करनी है, इस तरीके से करनी है। कभी भी कोई एडमिशन के रिगार्डिंग है उनको मना नहीं किया जाता, कोई भी उनकी परेशानी होती है उनको हर तरीके से स्कूल में आने के रास्ते हम तैयार रखते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है, डिपार्टमेंट ने भी आजकल उनके लिए मिशन बुनियाद जैसी फैसिलिटी अवेलेबल कर रखी है, तो गर्मियों में भी स्कूल, इन दिनों गर्मियों में भी स्कूल लगेंगे, बच्चों को हम पूरी तरीके से शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो ये वर्ग है इन बच्चों का, इन स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, कोई भी बच्चा हमारा जो है शिक्षा से वंचित न हो। फिर अभी आपने पे बैक टू सोसाइटी की बात की थी, क्या ऐसे टीचर भी हैं अपने संगठन में, संघ के अंदर, जो बच्चों को जो है, जो मलिन बस्ती में रह रहे हैं या उनको जो है अपने शिक्षण संस्थान से अलग जाके उनको भी कुछ शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? सर ऐसे हमारे बहुत से टीचर हैं जो अपने स्कूल में पढ़ाई भी करवाते हैं बच्चों को, हमारे यूनियन में भी वर्क करते हैं और सोशल फील्ड में भी हमारे देवेंद्र जी हैं, ये अलग से इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों को स्पेशल गाइड करते हैं, इस चीज़ के लिए फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जैसे जिनको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप या कोई भी फैसिलिटी आती है उसके बारे में उनको नहीं पता होता, तो हम उनको वो फैसिलिटी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि आपके भाई नंबर अच्छे हैं, आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपकी सैलरी इतनी अच्छी है कि गवर्नमेंट की इतनी फैसिलिटी आती है कि वो बच्चे उन तक अवेयर नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को वहाँ तक अवेयर करा के उनको हाई क्वालिफिकेशन तक उनको पहुँचाएँ, वो ऊँची पढ़ाई करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सविता कादियान जी, धन्यवाद।